नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबरें। युवा नवाचार, नेतृत्व और रचनात्मकता का उत्सव फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज सीजन 2 जयपुर में संपन्न। जयपुर के नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमिता की भावना से परिपूर्ण वातावरण में भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के मुंशी मार्ग जयपुर में आयोजित हुआ फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज सीजन 2। यह कार्यक्रम विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें इनोव्हर एक्सेलरेटर ने सहयोगी भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ACIC VGU फाउंडेशन ने समर्थन प्रदान किया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना और उन्हें नवाचार की दिशा में प्रेरित करना था। भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम ने आज फ्यूचरप्रेन्योर चैलेंज का आयोजन किया है। ये एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है जिसमें यंग स्टूडेंट्स क्लास 9th ऑनवर्ड्स जो हैं वो अपनी जो एंटरप्राइज जो उन्होंने स्टार्ट करी हुई है स्कूल में उसकी बिजनेस पिच को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इवेंट हमने हमारी जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो सब विद्या आश्रम ओल्ड स्कूल एसोसिएशन एंड विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में हमने ये करा है। This time it is the second edition of this Futurepreneur Challenge and more than 41 teams have registered this time. So काफ़ी enthusiastic हम response मिला है हमें not only from Jaipur schools, in fact from the schools outside Jaipur as well. Right? पूरा जो इस आयोजन का जो हमारा पर्पस और एम है बच्चों की इनोवेशन की एबिलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और इनकरेज करना। बच्चों ने आज बहुत ही बढ़िया अपनी बिजनेस पिच प्रेजेंट करी है और जो ज़्यादातर इनके बिजनेस हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली अलाइन है हमारे विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है बिल्कुल उससे कम्प्लीटली अलाइंड है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडियाज़ थे। हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि इवन दो ये स्टूडेंट्स 11th 12th और इवन उससे कम स्टैंडर्ड में है, बट दे हैव कम अप विद वेरी इनोवेटिव आइडियाज़। क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे टैकल करना है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज़ थे, बच्चों न्यू बॉर्न बेबीज़ की सेफ्टी से रिलेटेड आइडियाज़ थे, विमेन सेफ्टी से रिलेटेड आइडियाज़ थे, फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं किराना स्टोर्स उनको हेल्प करने के आइडियाज़ थे। सो ऑल पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ था। वेरी वेरी इनोवेटिव थिंकिंग ऑन डिस्प्ले। यही बात कर रहे थे, हमारे टाइम में ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, तो द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स नाउ हैव सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके वो अपना एक आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं इतनी कम उम्र में, दे कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन स्टार्टअप और उनको VCs से और फंडर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ बिग हेल्प। और अगर वो नहीं भी हो तो जस्ट फॉर देयर ओन सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आप पूरे हॉल में आके अपना आइडिया प्रेजेंट करें, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे फीडबैक लें, तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। अभी मेरे को काफ़ी आइडियाज़ ऐसे लगे, पर्टिकुलरली 2-3। एक आइडिया था जो मैं अपने चाइल्डहुड से काफ़ी रिलेट कर पाया था, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है जो साइंस और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करेगा। तो जो भी हम जैसे घर में कोई पूजा करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका बेसिस क्या है, वो बच्चों को कैसे समझाया जाए ताकि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो, एक वो था। पिछले साल हमने फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज 1 किया था, इस साल फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज 2 है, जिसके अंदर हमें बहुत खुशी के साथ ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछली बार करीब 60 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, इस बार 200 बच्चों से ज़्यादा का पार्टिसिपेशन है। पूरे इंडिया से हमारे पास एंट्रीज आई हैं, करीब 50 अलग अलग स्कूलों से, हैदराबाद, MP और पूरे राजस्थान से टीमें आई हैं। पिछली साल हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसको और बड़ा करना चाहेंगे और ये हमने कर लिया है। मैं भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैं कुछ यहाँ से 5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था और हमारे टाइम पे ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे जहाँ पे बच्चों को समझाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें जो अगर इतनी अर्ली स्टेज से शुरू हो जाएंगी, 10th 11th 12th के बच्चे अगर ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, तो आई फील दैट आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इट्स अमेजिंग टू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट पीपल have put behind this, presenting it and the budgets they have allocated, and इससे over the years to come बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आज शायद 10th और 11th के बच्चे कर रहे हैं, हम शायद 5 साल बाद देखेंगे कि 6th 7th 8th के बच्चे भी ये सब कर रहे होंगे।